बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, कद्दू का रायता। ये बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही एनर्जीफुल है। इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है ताकि आपका कद्दू का रायता बहुत ही टेस्टी बने। तो देर किस बात की, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू 500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। फिर मैंने इसे कद्दूकश कर लिया है। पोटैटो 500 ग्राम, क्यूकम्बर 200 ग्राम, टमाटो 150 ग्राम और इसको दोनों को मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। अनियन 150 ग्राम, इसको भी अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है, ज़्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल स्मॉल पीसीज में। ग्रीन चिली 3 to 5 पीसीस, इसको मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया है। फ्रेश योगर्ट मैंने लिया है 500 ग्राम। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। मिंट 1 टेबल स्पून। ऑल स्पाइस 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सॉस पैन ले लें और उसके अंदर आपने पोटैटो ऐड कर देना है। हमने इसको बॉईल करना है। आलू को बॉईल करने की रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। तो आपने अच्छी तरह इसको बॉईल कर लेना है। जब पोटैटो बॉयल हो जाएं तो आपने इसको डिश आउट करके इसके छिलके उतार के इसको स्मॉल पीसीज में कट कर लेना है। फिर आप कद्दू को, जो हमने कद्दूकश किए हैं, आपने उसको बॉयल करना है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि कद्दू में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसे कट करें तो ये काले होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको लगे कि पानी बॉयल हो चुका है तो आप फ़ौरन कद्दूकश करें कद्दू को और इसको फ़ौरन ऐड कर दें वाटर के अंदर। और आपने इसको 2 दफ़ा जोश देना है, 2 टाइम्स बॉयल करना है और इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखें जैसे इसको बॉयल आ रहा है, इसी तरह हमने 2 टाइम्स इसको बॉयल करना है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं हमारे कद्दू बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए। अब आप फ्रेश योगर्ट में मिंट 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दें। क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल स्पाइस 1 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जितने भी स्पाइस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो योगर्ट के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और हमारा रायता प्रिपेयर हो सके और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो। तो आपने इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। स्पून को कंटिन्यूस आपने हिलाना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी स्पाइस का टेस्ट है वो अच्छी तरह योगर्ट के अंदर ऐड हो सके। अब आप इसके अंदर बॉयल कद्दू वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। जितना आपने कद्दू को बॉयल किया है वो आप सारा योगर्ट के अंदर ऐड कर दें। बॉयल पोटैटो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें जिसको हमने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया था। अनियन वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। हमने देखें इसको फुल बारीक, कितने बड़े बड़े पीसीज में कट नहीं किया था, फुल बारीक किया था, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ग्रीन चिली वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, इससे रायते का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। क्यूकम्बर वो आप इसके अंदर ऐड कर दें जिसको हमने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया था। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि हमारा रायता अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके और जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए और हमारा रायता बिल्कुल तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो फुल एनर्जीफुल है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब आप इसके अंदर टोमेटो वो ऐड कर दें। आपने इसको एंड में ऐड करना है क्योंकि ये थोड़े से नाजुक नरम होते हैं जिससे ये मिक्स करने से स्मैश हो जाते हैं। तो आपने इसको एंड में ऐड करना है और हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है तो हमारा रायता बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपने बस इसकी मिक्सिंग का कमाल है, तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं।
अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। कद्दू का रायता बहुत ही मज़ेदार बना है, इसकी खुशबू, लुक, जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपने फीडबैक से मुझे बताना है कि आपका कद्दू का रायता कैसा बना। अब अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली अच्छी, मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।